अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विद फन। आज हम मैकबेथ की समरी के बारे में बात करेंगे। पहले आपको मैं प्ले के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये एक प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ये बहुत फेमस प्ले है शेक्सपियर का। ये ट्रेजिडी प्ले है, ट्रेजिडी बेस्ड है, मतलब थोड़ी सीरियस नोयत का है। रिटन अराउंड 1606, 1606 के इर्द गिर्द आसपास लिखा गया था। इसके अंदर जो मेन चीज़ दिखाई गई है ना, वो ये दिखाई गई है कि कैसे इंसानी जो लालच होती है ना, वो एक ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है ना हमारा मैकबेथ, उसकी भी ज़िंदगी सिर्फ लालच की वजह से तबाह हो गई। इसकी जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड के अंदर रखी गई है। ये उस टाइम का प्ले है जब स्कॉटलैंड के ऊपर हमला हुआ था। अब ऑथर के बारे में देख लेते हैं। शेक्सपियर जो है ना, ए इंग्लिश प्ले राइटर है, पोइट है और ऑथर है। ये 1564 को पैदा हुआ था इंग्लैंड के अंदर। इसको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। ये इसके बहुत सारे प्लेज़ या जो काम है ना, वो हिस्ट्री के अंदर मशहूर हुए हैं। इसने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इसके तकरीबन 39 प्लेज़ लिखे हैं इसने, 154 सोनेट्स लिखे हैं और 2 लॉन्ग पोएम्स लिखी हुई हैं इसने। जब में फेमस काम है ना इसके, मैकबेथ आ गया, हैमलेट हो गई और रोमियो जूलियट हो गई, किंग लियर हो गई, ये इसके फेमस काम हैं। अमूमन ये इसकी जो थीम होती है ना इसके कामों की, इसके वर्क की, वो है लव, एम्बिशन, पावर, जेलसी, ट्रेजेडी। ये मोस्टली ट्रेजेडी के ऊपर भी लिखता था। इसकी लैंग्वेज बहुत पावरफुल है और इसके जो करैक्टर्स होते हैं ना वो बहुत डीप होते हैं। आप एक दफ़ा इसकी स्टोरी पढ़ लेंगे ना तो आपको अरसे तक ये याद रहेगी। और इसके बहुत मतलब है ना कि जो होते हैं ना कभी ना भूलने वाले काम, वो इस तरह के काम होते हैं इसके, जो शेक्सपियर के हैं। कब इसने लिखने शुरू किए थे और आज तक इसके शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं ना वो पढ़े जाते हैं और आइंदा भी पढ़े जाएंगे। 1616 के अंदर ये इसकी डेथ हो गई थी। थोड़ा बहुत राइटर के बारे में था कि अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप अपने राइटर के बारे में भी थोड़ा सा लिख लें तो इससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर। अब हम करैक्टर्स की बात कर लेते हैं। मैकबेथ ये स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, मेन करैक्टर जो होता है। ये जो इंसान है ना, पहले ये शुरू में बहुत ईमानतदार और वफ़ादार था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर लालच पैदा होगा, तो इसी के ऊपर मेन स्टोरी जो बनी हुई है। लेडी मैकबेथ, ये मैकबेथ की बीवी है। ये मैकबेथ से ज़्यादा लालची है। ये शुरू से ही लालची करैक्टर बताया गया है, लेकिन एंड पे ये जाके ना इसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। तीसरा करैक्टर आ जाता है बेनकुन। बेनकू बेनकू जो है ना वो मैकबेथ का फ्रेंड है। जब मैकबेथ आर्मी के अंदर था ना, ये अपने मुल्क स्कॉटलैंड की हिफाजत कर रहा था दुश्मनों से, उनके स्कॉटलैंड के लिए लड़ रहा था। तब ये जो दोस्त था ना उसका, बेनको, ये इसके साथ होता था हमेशा। और ये दोनों साथ ही लड़ते थे। किंग डनकन, किंग जो है ना, ये उस टाइम स्कॉटलैंड का किंग होता था। इन दोनों ने मिलकर ये जो किंग है ना इसको बचाया था दुश्मनों से। मैकडफ, मैकडफ का करैक्टर आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैल्कम, मैल्कम जो है ना ये किंग का बेटा है, प्रिंस। जो किंग है ना ये मैल्कम को आगे अपना जानशीन बनाना चाहता है। द थ्री विचेस, विचेस कहते हैं चड़ेलों को। तो इसके अंदर हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें 3 चुड़ैलें देखने को मिलेंगी जिन्होंने मैकबेथ के फ्यूचर प्रेडिक्शन की थी। तो ये सारी स्टोरी जो बेस है ना, ये इन विचेस के ऊपर ही है कि इनकी वजह से ही आगे मैकबेथ के दिल में जो है ना लालच पैदा हो गई थी। अब हमने करैक्टर के बारे में तो बात कर लिया। अब आगे स्टोरी को समझने के लिए ना हमें आसानी हो जाएगी। हम स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी जो असल में शुरू होती है ना, जब ये स्कॉटलैंड की है ना सेटिंग इसकी, तो स्कॉटलैंड के अंदर जो यूरोप का दूसरा मुल्क था ना, कोई दूसरा मुल्क था, उसने स्कॉटलैंड के ऊपर हमला कर दिया था और बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे उस टाइम। लेकिन जो मैकबेथ था और उसका दोस्त जो है बेनको, ये दोनों वफादार थे अपने मुल्क के। और ये आर्मी के अंदर ये होते थे। इन दोनों ने बहुत जवामर्दी से ना मुकाबला किया था दुश्मनों का और अपने किंग को बचाया था। ये दोनों बहुत ब्रेव थे।
लेकिन जब ये लोग लड़के आ रहे थे ना, जंग करके आ रहे थे, इन्होंने अपने मुल्क को नॉर्वे से बचाया था। तो रास्ते में ना इनको 3 चुड़ैलें मिली थी, जिन्होंने इनके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन की थी। इन्होंने तो शुरू में यही सोचा कि नहीं ये सिर्फ़ झूठ ही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुड़ैलों ने ये प्रेडिक्शन की, एक पहली प्रेडिक्शन ये की कि ना जो मैकबेथ है ना, वो आगे जाके ना थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा। दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि जो कि स्कॉटलैंड का किंग है ना, वो मैकबेथ बनेगा। और तीसरी प्रेडिक्शन उसकी ये थी कि जो उसका बेनको दोस्त है ना, उसकी जो आगे से नस्ल आएगी, यानी कि बेटे या फिर पोते, तो वो आगे से जाके मैकबेथ के बाद जानशीन बनेंगे, वो किंग बनेंगे। लेकिन इन दोनों दोस्तों ने सोचा कि ये सिर्फ़ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद ना किंग ने जो मैकबेथ को ना ये ऑनर दे दिया था, थेन ऑफ मैकडन का। तो इन्होंने सोचा कि ये तो बातें सही सच हो रही हैं, कि पहली प्रेडिक्शन तो सच साबित हो गई। दूसरी प्रेडिक्शन के बारे में जब मैकबेथ ने सोचा कि वो तो ये था कि मैं किंग बनूँगा, लेकिन किंग ने मैकबेथ के सामने ज़ाहिर किया और अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं अपने बेटे को मैकलम को किंग बनाना चाहता हूँ आगे। लेकिन मैकबेथ के दिल में ना एक किस्म का लालच आ गया था। उसने एक दफ़ा तो सोचा कि क्यों ना मैं किंग को मरवा ही दूँ। लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ ही बोल रही थी चुड़ैलें। मैं इनके बारे में ना अब किंग के बारे में बुरा नहीं सोचूँगा, मैं वफ़ादार ही रहूँगा। किंग ने मैकबेथ को कहा कि मैं आज तुम्हारे घर स्टे करना चाहता हूँ, तो तुमने जो तैयारियाँ करनी है ना कर लो। तो मैकबेथ की जो बीवी है ना, लेडी मैकबेथ, उसको इस बारे में इल्म हो गया था। उसको पता चल गया कि इसको पता चल गया कि किंग आज हमारे घर आना चाहता है और उसने अपने बेटे को जो है ना किंग बनाना चाहता है। और एक बात है और उसको पता चल गई कि उसको चुड़ैलों की बात पता चल गई कि चुड़ैलों ने क्या प्रेडिक्शन की है। तो उसके दिल में पहले ही लालच था। उसने सोचा कि मेरा शौहर तो बड़ा सीधा-साधा है, तो अगर इसी तरह रहा हम तो कभी अमीर नहीं हो सकेंगे। तो उसने सोचा क्यों ना मैं किंग को मरवा दूँ। तो उसने मैकबेथ के पास गई और उसको जाके कहा कि हम किंग को मार देते हैं। पहले तो वो अपनी बीवी पे बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसने उसको राज़ी कर लिया और उसने कहा कि हम इसको मार देते हैं, फिर उसके बाद तो तुमने ही किंग बनना है। मैकबेथ के दिल में पहले ही लालच तो आ गया था थोड़ा-सा। फिर उसने कहा चलो ठीक है, इसको मार देते हैं। तो रात के टाइम मैकबेथ और उसकी बीवी, वो दोनों किंग के रूम में जाते हैं और जाके उसको मार देते हैं। तो इल्ज़ाम सारा लगा देते हैं सिक्योरिटी पे। कहते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड है ना किंग के, उसने उन्होंने उसको मार दिया। जैसे ही सुबह होती है ना, तो मैकडफ, जो करैक्टर मैंने आपको पहले बताया था ना कि आगे जाके आएगा, वो ये था मैकडफ। मैकडफ आता है और आके कहता है कि किंग को किसने मार दिया है। तो साथ ही मैकबेथ और उसकी बीवी भी आ जाते हैं। आके ऐसे शो करवाते हैं जैसे कि उन्हें तो अभी पता चला है। तो वो गुस्से में आके ना मैकबेथ जान के सिक्योरिटी को मार देता है, सिक्योरिटी गार्ड्स को, ताकि उसका राज ना खुले। लेकिन जो है ना मैकडफ, उसको शक हो जाता है। लेकिन जो जब सारी मुल्क में ये बात फैल जाती है कि किंग का मर्डर हो गया, तो जो उनका बेटा था ना मैकलम, वो सोचता है कि ये ना हो के सारा इल्ज़ाम मेरे पे आ जाए तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तो वो भाग जाता है, दूसरे मुल्क चला जाता है। तो जब बेटा भी चला जाता है, बाप भी मर जाता है, तो पीछे रह जाता है मैकबेथ। सब मैकबेथ को किंग बना देते हैं। चीज़ की जो सेकंड प्रेडिक्शन थी वो भी सही साबित हो जाती है, लेकिन असल मसला आ जाता है बेनको का। मैकबेथ का जो फ्रेंड था ना, असल में उसको भी पता था कि चुड़ैलों ने क्या प्रेडिक्शन की हुई है। अब मैकबेथ के दिल में ये डर बैठ गया कि बेनको ये ना वो सबको सच बता दे। और बेनको के ज़हन में ये चल रहा था कि हो सकता है इसी ने किंग को मरवाया हो। तो मैकबेथ जो था ना, वो मर्डरर को भेजता है और बेंकू को और उसके बेटे को मरवाने की कोशिश करता है। में ना बेंकू जो होता है ना, वो मर जाता है और उसका बेटा बच जाता है, वो भाग जाता है। तो जब एक दिन इसी तरह ना पार्टी के अंदर वो मैकबेथ जो होता है ना, वो बेंकू का भूत देख लेता है। वो एकदम डर जाता है। तो सारे जो होते हैं ना मैकबेथ का बिहेवियर देख के ना, वो कहते हैं ये अजीब-अजीब सी हरकतें कर रहा है, सबको इस पे ना शक होने लग जाता है। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि जो मैकलम है ना, मैकडफ जाके मैकलम को मिलता है। वो जाके कहता है कि मुझे ना मैकबेथ के ऊपर शक है कि उसने ही तुम्हारे बाप को ना मरवाया हो।
तो मैकडफ और मैकलम दोनों मिलके ना आर्मी तैयार करने लग जाते हैं मैकबेथ के खिलाफ। वो दोनों ना इसको पकड़ना चाहते होते हैं। दूसरी तरफ जब सबको शक हो जाता ना, तो मैकबेथ जाता है विचिस के पास, जाके कहता है कि मैं अगला मुझे बताओ कि फ्यूचर में क्या होगा, मेरे लिए कोई प्रेडिक्शन करो। तो वो उसको कहती हैं कि एक तो तुमने मैकडफ नाम के बंदे से बच के रहना है, दूसरा ये कि तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक जंगल तुम्हारे किले की तरफ ना चल के आए। और तीसरी चीज़ वो ये बताती हैं कि जो है ना तुम्हें कोई ऐसा इंसान मारेगा जो कि नेचुरली पैदा नहीं हुआ, अपनी मदर के थ्रू पैदा नहीं हुआ। ऐसा इंसान तुम्हें मार सकता है, जो अपने मदर के थ्रू नेचुरली पैदा हुआ है ना, वो नहीं तुम्हें मार सकता। ये बात सुन के ना मैकडिफ जो होता है ना मैकबेथ, ये बड़ा रिलीफ फ़ील करता है। वो कहता है हाँ, अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। जब वो जाता है ना वापस अपने किले में जाता है, तो उसको खबर मिलती है कि उसकी जो बीवी है ना लेडी मैकबेथ, उसने खुदकुशी कर लिया, क्योंकि वो अपने आप को ना गिल्टी फ़ील कर रही थी कि उसने किंग को मार दिया। उसने खुदकुशी कर ली होती है। लेकिन उसको कुछ फ़ील ही नहीं होता, उसको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि अब उसके दिल में ना और ज़्यादा लालच आ गई होती है। तो वो सोचता है बाकी दोनों जो प्रेडिक्शन है वो तो इम्पॉसिबल है। तो मैकडिफ का मैं ये करता हूँ कि उसकी फैमिली को मैं थ्रेटन करता हूँ। उसकी फैमिली को वो मरवा देता है, जो मैकबेथ होता है। तो जब मैकडफ को ये पता चलता है ना, वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है अब तो मैं बदला लूँगा ही लूँगा। फिर वो जब दोनों मैकडफ और मैकलम दोनों जब हमला करते हैं ना मैकबेथ के किले के ऊपर, तो वो अपने आप को ना जो झाड़ियाँ होती हैं ना जंगल की, उसके साथ बाँध लेते हैं। तो जब वो मूव करके इतनी ज़्यादा फ़ौज उसकी किले की तरफ आ रही होती है ना, तो ऐसा लग रहा होता है कि जंगल ही चल के आ रहा है उसके ऊपर। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। उसके बाद जो होता है ना मैकबेथ की जो फ़ौज होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और एंड पे जाके ना वो मैकडफ और मैकलम मैकबेथ को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब वो मारने ही लगते हैं ना, तो वो हँसने लग जाता है। आगे से कहता है कि आप तुम लोग तो मुझे मार ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा इंसान मारेगा जो कि नेचुरली पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैं तो ज़िंदा ही रहूँगा और मैं ही किंग रहूँगा। लेकिन जो मैकडफ है ना, वो उसको बताता है, कहता है तुम्हें मैं ही मारूँगा, क्योंकि मैं ही नेचुरली पैदा नहीं हुआ। जो मेरी मदर है ना, उसने मुझे कुदरती तौर पे पैदा नहीं किया। मुझे उसका पेट काट के निकाला गया था। तो ये कहते ही वो उसको मैकबेथ को मार देता है। तो यहाँ पे हमारे मेन करैक्टर की डेथ हो जाती है। उसके बाद मैकलम जो होता है ना, उसका जो बैंकू का बेटा था, आगे से उसको बना देते हैं वो किंग, क्योंकि उसकी तीसरी प्रेडिक्शन यही थी ना कि बैंकू की औलाद या उसके आगे से पोता वही किंग बनेगा। तो आगे से वही किंग बन जाते हैं। बस यहीं तक हमारी स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को स्टोरी की समझ आई होगी। अब हम थीम देख लेते हैं, एम्बिशन। जैसा कि पहले मैकबेथ जो था वो बड़ा ज़्यादा वफ़ादार और ब्रेव और बहुत अच्छा इंसान बताया गया। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसके दिल में लालच आ गई और उसने अपनी लालच के अंदर कितने ही ज़्यादा मर्डर कर दिए, जैसा कि किंग का कर दिया, मैकडफ की फैमिली का कर दिया, अपने फ्रेंड का मर्डर कर दिया। तो आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर लालच आती गई, और उसकी बीवी भी जो थी वो भी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाहती थी। इसकी वजह से वो भी बहुत लालची थी, और उन दोनों ने अपनी लालच के अंदर अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। दूसरी चीज़ आ जाती है फेट वर्सेस फ्री विल। जैसा कि विचेस ने प्रेडिक्शन की थी, आस्ता-आस्ता वो कंप्लीट हो गई तीनों प्रेडिक्शन जो थी। लेकिन असल में ये ऐसे होता नहीं है। असल में तो फ्यूचर किसी को भी पता नहीं होता ना। तीसरी चीज़ आ जाती है गिल्ट। गिल्ट के अंदर जैसा कि लेडी मैकबेथ जो थी, वो अपने गिल्ट के अंदर मारी गई। पहले तो वो लालची थी, लेकिन बाद में आस्ता-आस्ता उसको गिल्ट होने लग गया कि उसने किंग को मार के बड़ी गलती की है। सॉरी। उसको गिल्ट होने लग जाता है कि उसने किंग को मार के ना बड़ी गलती की है। तो अपने गिल्ट के अंदर वो उसको बीमारी हो जाती है रात को नींद में चलने की, और फिर आस्ता-आस्ता वो इतना बीमार हो जाती है कि वो खुदकुशी कर लेती है। आगे पावर एंड करप्शन। इसके अंदर पावर और करप्शन की हमें साथ-साथ थीम नज़र आई है कि जो मैकबेथ था ना, वो पावर चाहता था। और उसने इस पावर को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा उल्टे-सीधे काम किए हैं। वो काम किए हैं जो उसको नहीं करने चाहिए थे, और उसके अंदर उसने ये नहीं देखा कि कौन-सा काम सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी, अपने दोस्त, किसी का भी ख़्याल नहीं किया। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। इसके अंदर ये है कि जो चीज़ हमें सामने दिख रही होती है ना, वो असल में होती नहीं है। जैसा कि जो था मैकबेथ
शुरू-शुरू में किंग के सामने तो बहुत अच्छा और वफ़ादार रहा, लेकिन असल में वो क्या था? असल में वो एक लालची इंसान था जिसने किंग को ही मरवा दिया था। आई होप आप लोगों का ये सब क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।